जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे प्रचंड प्रचंड हेलीकॉप्टर की, लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको नाम दिया गया है प्रचंड। अभी 3 अक्टूबर को इसको भारतीय वायुसेना को के बेड़े में शामिल किया गया है, उसको समर्पित किया गया है। आज जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रचंड हेलीकॉप्टर क्या है, क्यों इसे भारतीय सेना में या भारतीय वायुसेना में लाने की ज़रूरत समझी गई, इसकी विशेषताएं क्या हैं और किस तरह से ये हमारी सेना को मदद करेगा या हमारे रक्षा तंत्र को मजबूती देगा। प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया हुआ है और फ्रांस की एक कंपनी के सहयोग से इसके इंजन का निर्माण किया गया है। ये अपने आप में बहुत अधिक क्षमताओं वाला और बहुत सारी विशेषताओं फीचर के साथ ये सुसज्जित है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये करीब 5000 फीट की ऊंचाई से ये उड़ान भर सकता है। ये विश्व का शायद ये कहा जा रहा है कि अकेला ऐसा कम्बैट हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जो 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भी भर सकता है और लैंड कर सकता है। जो LCH की बात हम कर रहे हैं प्रचंड की, ये करीब 500 किलोमीटर, ये 500 किलोमीटर के रेडियस में, 500 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन पर हमला करके वापस अपने अड्डे पर लौट सकता है और सफलतापूर्वक अपने मंसूबे को अंजाम दे सकता है। तो सबसे बड़ी बात इसकी एक पहली विशेषता ये हो गई कि ये करीब 5000 मीटर या 16400 फीट की ऊंचाई पर उड़ान ले सकता है और या तो टेक ऑफ कर सकता है या लैंडिंग कर सकता है। ये इसका जो विशेष बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सियाचिन से फाइट करने के लिए, वहाँ से हमले करने के लिए, वहाँ से लड़ाई लड़ने के लिए ये सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। 288 किलोमीटर की स्पीड से उड़ने वाला ये हेलीकॉप्टर प्रचंड के अंदर और भी खास विशेषताएं हैं। ये राडार की पहुंच से भी दूर है, ये राडार की पकड़ में आने वाला नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इंफ्रारेड जैसे किरणों से की पहुंच से भी ये दूर है। इसके अलावा यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन से भी, लड़ाकू जो है इसका फीचर अपनी जगह पे ही है, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल, जो खास बात कही जा रही है वो ये है कि बंकर बस्टिंग में, मतलब दुश्मन के क्षेत्र में अगर कहीं बंकर है तो ये मार करके उस बंकर को ध्वस्त कर सकता है, तोड़ कर सकता है उसको, मतलब दोबारा इस्तेमाल करने लायक वो नहीं रहेगा। तो ये बंकर बस्टिंग ऑपरेशंस में भी काफ़ी प्रभावशाली माना जा रहा है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसका ग्राउंड लेवल पर जंगलों में, फॉरेस्ट घने जंगलों में इससे दिक्कत होती है तो जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, आतंकवाद निरोधी कार्रवाइयों में भी इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। और तो और इसकी जो खास बात ये भी है कि ये भारतीय सेनाओं को भी सपोर्ट करेगा ग्राउंड लेवल पर, जहाँ जहाँ जैसी इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ये सपोर्ट करेगा। प्रचंड जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसको भारतीय सेना की ज़रूरतों के हिसाब से, उसके मुताबिक ही इसको डिज़ाइन किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। रेगिस्तान से लेकर के हाई एल्टीट्यूड, अधिक ऊंचाई पर जाकर के ये हमला करने में सक्षम है। दुश्मन के अंदर घुस करके ये हमले कर सकता है। इसके अलावा ये हवा से ज़मीन पर हमला करने में सक्षम है दुश्मन क्षेत्रों में, और हवा से हवा, मतलब हवा से ज़मीन पर मिसाइल दाग सकता है, हमले कर सकता है, और हवा से हवा में भी मार कर सकता है। इसकी ये खास विशेषताएं हैं। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, उस टाइम पर सेना ने और वायुसेना ने सबने मिल करके ऐसी ज़रूरत समझी गई कि हमारे पास इस तरह के या इन विशेषताओं से लैस कोई हेलीकॉप्टर होना चाहिए। शायद उन परिस्थितियों में उस टाइम नहीं था और उसकी कमी महसूस की गई, और इसीलिए इस पर विशेष जोर दिया गया कि इन फीचर्स के साथ या इन विशेषताओं के साथ हमारे देश में एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए, हमारी वायुसेना के लिए और हमारी आर्मी के लिए। अक्टूबर 2006 में भारत सरकार ने इसके निर्माण की स्वीकृति दी और इस पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने काम करना शुरू किया। 2013 में भारतीय सेना ने भी इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया।
शुरुआत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 4 इसके प्रोटोटाइप बनाए और करीब 16,000 आवर्स की इसकी 16,000 फ्लाइट टेस्ट किए। इसके 16,000 फ्लाइट टेस्ट किए और करीब 1239 घंटे की उड़ान भर करके इसको अंतिम रूप दिया। सिस्टम को चेक करने के लिए फरवरी 2010 में इसका ग्राउंड रन किया गया। उसके बाद इसके पहले प्रोटोटाइप TD-1 को 29 मार्च 2010 को मेडन फ्लाइट किया गया, कम ऊंचाई पर कम स्पीड पर देखने के लिए। इसको देश के दुर्गम इलाकों में और कठिन मौसम परिस्थितियों में इसका व्यापक परीक्षण किया गया। तब जाकर के 26 अगस्त 2017 को इसको अंतिम मंजूरी दी गई। फरवरी 2020 में इसे उत्पादन के लिए उपयुक्त करार दिया गया। इसे उपयुक्त माना गया और प्रधानमंत्री ने इसे वायुसेना को समर्पित किया। बाद में भारतीय वायुसेना ने भी इसे अपने बेड़े में शामिल कर लिया। अब आइए देखते हैं कि इसकी खास विशेषताएं क्या है। प्रचंड या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बहुत सारी खास खूबियां इसमें विशेषताओं से सज्जित हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफ्रन कंपनी के सहयोग से डबल इंजन वाला ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जमीन पर भी मारक क्षमता में बेहतर है और हवा से हवा लड़ाई के मामले में तो इसके पास गजब की क्षमता है। करीब 288 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाले इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को 21,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ करके हमले कर सकता है और करीब अपने अड्डे से 500 किलोमीटर के दायरे में हमला करने की क्षमता रखता है। दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है। दुश्मन से की नज़रों से बचने के लिए भी इसके अंदर विशेषताएं ये हैं कि राडार से भी बच निकलने की क्षमता रखता है और यहाँ तक कि इंफ्रारेड की पकड़ से भी ये बाहर है और सुरक्षा कवच इसका शानदार है। कहने का मतलब है कि ये हर तरह से सुरक्षित माना जा रहा है। ऐसी खास विशेषताओं से ये ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि प्रचंड को या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में या भारतीय सेना में शामिल करने से ये हमारी इन दोनों संस्थाओं की मारक क्षमता में एक प्रभावकारी वृद्धि होने वाली है। एक बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा, एक बेहतर कार्य सिस्टम के साथ हमारी सेना लड़ने में सक्षम होगी। और इसके अलावा LCH एयरफोर्स और आर्मी की तमाम सिर्फ लड़ने के अलावा लड़ना ही नहीं, इसके अलावा जो दूसरी ज़रूरतें हैं उसमें भी ये अहम भूमिका अदा करने वाला है। ये बहुत कई तरीक़ों से हमारी सेनाओं को मदद करेगा या उनके लिए उपयोगी साबित होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है। यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नाकाम करने के लिए सक्षम है। इसके अलावा भी इंडिया के डिफेंस सिस्टम एंटी टैंक ऑपरेशंस, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, ग्राउंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट करने में भी इसका कोई सानी नहीं है। ये अनेक तरह से भारतीय सेना को मदद करेगा। इमरजेंसी में बहुत सारे कार्य करने में सक्षम है और ग्राउंड लेवल पर भी ये सिर्फ मारक क्षमता से ही ये सुसज्जित नहीं है। इसके अलावा इमरजेंसी के टाइम पर, संकट की घड़ी में कई तरह से सेनाओं को मदद करने की क्षमता रखता है। सूत्रों का ये भी कहना है कि कुल 160 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों की ज़रूरत है इस टाइम पर। 95 प्रचंड या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ज़रूरत तो सीधे आर्मी को है और करीब 65 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत हमारे एयरफोर्स को है। तो इस तरह से अभी 4 LCH को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बेड़े में शामिल किया गया है। धीरे धीरे और बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा भरोसा जताया जा रहा है कि इससे देश के एयर डिफेंस सिस्टम और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अलावा जो हवा से ज़मीन और हवा से हवा में मार करने की, हमले करने की जो क्षमता है उसमें व्यापक वृद्धि आएगी और निश्चित रूप से दुश्मन की सेनाओं से हम बेहतर पोजीशन में होंगे, ऐसा भरोसा जताया जा रहा है। ये हमारी सेना के लिए एक महान उपलब्धि है।
दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।